अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करना है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर है उसको सॉल्व करने से पहले आपने उसका पेपर पैटर्न लाजमी देखना है स्टूडेंट। अगर आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है ना कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आना है, कहाँ कहाँ से आना है, तो आपका पेपर कह लें कि बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको ये दो तीन बातें पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कहाँ कहाँ से आना है, कहाँ कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपका पेपर नहायत आसान हो जाएगा। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। मैथ है, क्लास 10 है और उसका पेपर पैटर्न है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मैथ के पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैथ के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, वो उनका आपको पता होना चाहिए। मैथ के पेपर के जो मार्क्स हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि वो कितने हैं। तो वो 75 है स्टूडेंट। मैथ का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का आपको आना है, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आना है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है? एमसीक्यूज आने हैं आपको। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब बात ये है कि वो एमसीक्यूज हैं कितने। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि मैथ के एमसीक्यूज पेपर में कितने आने हैं। वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए हुए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर करके कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने आ रहे हैं तो मैथ में भी इतने होंगे। नो, तो मैथ के जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट वो टोटल हैं 15। कितने हैं? 15 एमसीक्यूज हैं। 15 एमसीक्यूज आपको आने हैं मैथ के पेपर में, बोर्ड में। तो जो 15 एमसीक्यूज हैं वो सबसे पहले आपको आने हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 2 है, एमसीक्यूज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 आना है ना उसमें 15 एमसीक्यूज आने हैं, 15 एमसीक्यूज आने हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट उसकी पेयरिंग क्या है? वो चैप्टर नंबर 1 से है। आपको चैप्टर नंबर 1 से आपको आना है पहला एमसीक्यूज, एक्सरसाइज वाला, 10th क्लास का। एक्सरसाइज में जो चैप्टर नंबर 1 में एमसीक्यूज है ना वहां से आएगा आपका। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड एमसीक्यूज है ये दोनों, ये आपको चैप्टर नंबर 2 से आपको आएंगे। उसके बाद ये जो फोर्थ वाला एमसीक्यूज है वो है चैप्टर नंबर 3। उसके बाद ये जो 5 वाला एमसीक्यूज है ये है चैप्टर नंबर 4। उसके बाद ये जो 6 और 7 वाला एमसीक्यूज है ना ये आपको आएंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो स्टूडेंट, यहां तक अगर आप गौर करें ना तो चैप्टर नंबर 1 से आपको एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 3 से आपको 1 एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 4 से भी आपको 1 एमसीक्यूज जो 5 वाला एमसीक्यूज होगा, चैप्टर नंबर 5 से जो है वो आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज। उसके बाद जो 8 वाला एमसीक्यूज आना है वो चैप्टर नंबर होगा 6, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद ये जो 9 और 10 वाला एमसीक्यूज है ना स्टूडेंट, तो ये चैप्टर नंबर आएगा 7 से। तो लिहाजा 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं। वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। उसके बाद ये जो 11 वाला एमसीक्यूज है ये आपका होगा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 से।
और ये जो 12 वाला एमसीक्यूज है ये है चैप्टर नंबर 10 से, और ये जो 13 वाला एमसीक्यूज है ये है चैप्टर नंबर 11 से, और ये जो लास्ट 2 एमसीक्यूज आपके आ गए हैं 14 और 15, तो ये है चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में से एमसीक्यूज नहीं आता और चैप्टर नंबर 8 में से एमसीक्यूज नहीं आता। तो आई होप कि आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई है। तो चैप्टर नंबर देख लें, चैप्टर नंबर 2 से 2 एमसीक्यूज आएंगे आपको, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो स्टूडेंट ये आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होना है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। वो क्या होंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस। और वो शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 9 होंगे। 1 2 3 4 6 7 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आपने अटेम्प्ट एनी 6, आपने इसमें से एनी 6 जो है ना, एनी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है इसमें से, 9 में से। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आने हैं ये सुन लें। शॉर्ट जो क्वेश्चन है, ये जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके आएंगे चैप्टर नंबर, ये आएंगे चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे चैप्टर नंबर 2 से, और जो लास्ट 3 क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट ये आएंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट के हवाले से 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पहले 3 चैप्टर में से उनकी पेयरिंग बन रही है। तो आपने पहले 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने फर्स्ट पोर्शन आपका आएगा, पहला पोर्शन जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी एनी 6, कोई से 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने एनी 6, कोई से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 9 क्वेश्चंस की बात करें तो ये किस किस चैप्टर से आ रहे हैं वो जरा गौर से सुन लें। तो चैप्टर नंबर जो है 4, जो पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो चैप्टर नंबर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 है जी। चैप्टर नंबर 4 में से आपको पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। उसके बाद ये जो है 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से होंगे, चैप्टर नंबर 5। तो लिहाजा अगर स्टूडेंट बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से सबसे ज्यादा पेपर और है। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको थर्ड क्वेश्चन के, और ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, लास्ट वाले 3 क्वेश्चन ये आएंगे आपको चैप्टर नंबर 6 से। तो पहले जो 6 चैप्टर हैं आपके उनमें से आपको 2 पोर्शन बन रहे हैं। पहले 3 चैप्टर का एक पोर्शन बन रहा है, दूसरे 3 चैप्टर का भी एक पोर्शन बन रहा है। तो पहले 6 चैप्टर में से आपको ये 12 शॉर्ट आएंगे, सॉरी 18 शॉर्ट आएंगे, जिनमें से आपने 12 सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट है और आपने एनी 6 करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? एनी 6 क्वेश्चन,
तो 9 के हवाले से 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इनकी बात करें तो देखिए किस किस चैप्टर से है। तो स्टूडेंट इनकी अगर आप बात करें ना, तो ये 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने हैं। उसके बाद ये जो 4 वाला है ये चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एक ही डिफाइन है प्रोजेक्शन की, उसमें से आना है। 5 वाला जो है चैप्टर नंबर 9 से आना है। 6 वाला जो है ये चैप्टर नंबर 10 से है। ये चैप्टर नंबर 11 या 12, मतलब कह लें ये 12 से है, चैप्टर नंबर 12 से। और ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर आपके 13 में से आने हैं, चैप्टर नंबर 13 से। तो ये वाली पेयर है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की। जो पेपर पैटर्न आपको आना है ना, पेपर जो आना है वो इस तरतीब से आपको आना है स्टूडेंट। आप देख लें इसको गौर से, अपने रजिस्टर पे आप नोट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए किस चैप्टर से क्या आना है और पेपर में क्या क्या आना है, कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने कितने आपने सॉल्व करने हैं। ये सारी तरतीब आपकी लिख दी गई है। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये भी आपने समझना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, किस किस चैप्टर का करना है या कितने करने हैं, थ्योरम किस चैप्टर के करने हैं, वो भी देखिए, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 आना है। जो फर्स्ट लॉन्ग आना है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लॉन्ग है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो लॉन्ग होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। और ये जो ए पार्ट है ना आपका, ये आपको आना है चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से। और जो इसका बी पार्ट है वो आना है चैप्टर नंबर 2 से। स्टूडेंट जो पहला लॉन्ग आपको आना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 होना है, ये गौर से सुन ले, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो कहां से आना है, ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आना है और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट है और बी पार्ट है, 2 क्वेश्चन है, अलिफ जुज है और बे जुज है। तो जो 6 का ए पार्ट आना है ना स्टूडेंट, वो है चैप्टर नंबर 3 से। और जो बी पार्ट आना है वो है चैप्टर नंबर 4 से। उसके बाद 6 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 7। 7 आ गया लॉन्ग, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो जो ए पार्ट होगा ना वो चैप्टर नंबर 5 से, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से है। यानी 5 का जो ए और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 1 2 से, 6 क्वेश्चन का जो ए और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 3 4 से, और 7 का जो ए और बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 6 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 8। इसमें भी 2 पार्ट है, ए और बी, अलिफ और बेजुज। तो जो ए पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 7, और जो बी पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 13। 7 ट्रिग्नोमेट्री का और जो 13 लास्ट चैप्टर है वो जियोमेट्री का है। तो ये पेयरिंग बन रही है, आपके 4 लॉन्ग हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट। और इसमें 2 पार्ट नहीं है, ए बी पार्ट नहीं है, ये थ्योरम 1 और थ्योरम 2 होता है। यानी ये क्या है, थ्योरम 1 जो कि कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से। और दरमियान में आर लिखा होता है, या लिखा होता है आर। दूसरा थ्योरम जो होगा, जो दूसरा थ्योरम होगा स्टूडेंट
वो आएगा चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 12 से, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मस्ट है, इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। अब आपके टोटल लॉन्ग बने हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये लाजमी है स्टूडेंट। अब आपने इन 5 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? कोई से 3 करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? कोई से 3 क्वेश्चन। तो ये तो एक मस्ट होना है, चाहे चैप्टर नंबर 9 का आप थ्योरम कर लें, चाहे आप चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम कर लें, ये मस्ट है। एक यहां से हो गया। उसके बाद आपने इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप 7 8 कर लें, चाहे आप 5 6 कर लें, जोन से मर्जी 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन, यहां से आपको चॉइस है, इसमें चॉइस नहीं है। यहां से आपने मस्ट अटेम्प्ट करना है, थ्योरम को लाजमी सॉल्व करना है आपने। तो यहां से आपको चॉइस है, आप चाहे 5 6 का लॉन्ग 5 6 लॉन्ग कर ले, चाहे आप 7 8, चाहे 6 7 कर ले, चाहे 8 और 5 कर ले, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3 है, और इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल नंबर है ना वो 24 है। वो कितने हैं? 24। और जो शॉर्ट है ना उनके जो टोटल नंबर है वो है 36। ये लॉन्ग और शॉर्ट के नंबर बन रहे हैं 24 और 36, 24 और 36। तो ये टोटल मिला के 60 बनते हैं और 50 नंबर के एमसीक्यूज। तो ये टोटल नंबर आपके 75 बन गए हैं। स्टूडेंट इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये कितने कितने नंबर का क्या क्या है। दोबारा सुन लें। सबसे पहले जो आपको एमसीक्यूज आने हैं, एमसीक्यूज स्टूडेंट ये है 15 मार्क्स के, 15 नंबर के। उसके बाद आपको आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको आने हैं 36 मार्क्स के, 36 के। उसके बाद आपको आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 24 के हैं। कैसे? ये जो है ये भी 8 मार्क्स का बन रहा है आपका 4 4 का, ये भी आपका 8 मार्क्स का बन रहा है 4 4 का, ये भी 8 मार्क का है 4 4 का, 4 4 का एक पार्ट होता है, ये भी 8 मार्क का है 4 4 का। लेकिन ये जो थ्योरम है ना स्टूडेंट, ये अकेला 8 नंबर का है। जो थ्योरम है ना वो अकेला 8 का है। तो अब आपने ये वाला तो मस्ट अटेम्प्ट करना है, ये वाला लाजमी आपका हो गया थ्योरम। उसके बाद यहां से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट कर ले, 5 6 कर ले, 6 7 कर ले और 7 8 कर ले। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से चैप्टर अच्छे प्रिपेयर किए हैं वो करने हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं स्टूडेंट को ये मशवरा दूंगा कि वो 3rd 4 का लॉन्ग करें और 5 6 का लॉन्ग करें, क्योंकि 5 6 भी इजी चैप्टर है और 3rd 4 भी। सेकंड वाला थोड़ा मुश्किल है, लेंथी चैप्टर है, तो आप इसको चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वो देखें आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो स्टूडेंट ये बात होगी पेपर पैटर्न की, कि पेपर आपको कितने नंबर का आना है, कहाँ से आना है, क्या होना है, ये सारा आपको डिटेल में बता दिया है। इसको आपने अच्छे से एक रजिस्टर के पेज पे लिख लें ताकि आपको याद रहे।